आपका स्वागत करता हूँ। ये क्लास 10th का जो चल रहा है आपका सीरीज, वो जो चल रहा है गद्य पाठ का चल रहा है, जिसमें का चैप्टर नंबर 2 है। और ये जो चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका करील की कुंजल ऊपर वायरो। ओके, जिनका लेखक है आपका रसखान जी। ओके, अब इन्हीं पाठों में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है, जैसे कि आपको दिखाई दे 2018। ओके, तो देखना आप ना भूले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। मतलब कि जब रसखान ने वो रच रहे थे तो किनका काल चल रहा था। मतलब अकबर का चल रहा था कि हुमायूं का चल रहा था कि औरंगजेब का चल रहा था कि जहांगीर का चल रहा था। वो टाइम में जो चल रहा था वो जहांगीर का चल रहा था। यानी एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि रसखान की पुष्टि मार्ग की किसने शिक्षा दी। ओके, रसखान की जो पुष्टि मार्ग थी वो किसने शिक्षा दी थी। तो जो शिक्षा दिए हुए थे ओके, वो थे आपके 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो वो जो थे गोस्वामी ओके विठलनाथ। ओके, मतलब 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। इस पाठ में चित्त चोर को मतलब चोर किसे कहा गया है। तो याद रखिए रसखान जी कृष्ण के प्यार में मतलब कृष्ण की भक्ति में पूरा पागल थे। तो ये जो बोलते थे चित्त चोर मतलब जो मन को चुराए थे, तो कौन चुराए थे। तो कृष्ण ने चुराए थे, इसीलिए कृष्ण को इसने चोर कहे है कि मेरे दिलों को का कर लिए तो चुरा लिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहे कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान जो थे वो दिल्ली के बाद से कहाँ चले गए थे, वो ब्रज भूमि पर चले गए थे। उसमें 5वां बोल रहे कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। मतलब कौन से विषय में वो सिद्ध हुए थे। तो वो जो हुए थे आपके सवेरा छंद में वो सिद्ध हुए थे। अब चलिए अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा कि सुजान रसखान की किनकी रचना है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। ये जो रचना याद रखिएगा ये रसखान जी का, इनका है तो रसखान जी का। उसके बाद 7 नंबर बोल रहे कि सवेरा एक छंद के सिद्ध कवि थे। मतलब कौन से मैंने छंद का क्या थे, सिद्ध कवि थे सवेरा और छंद के। ओके, तो वो जो थे वो कौन थे आपके रसखान जी थे। जो 2021 वाला कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। मतलब कि संप्रदाय जो कृष्ण भक्त जो कवि थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा वो जो थे आपके रसखान। और गुरु नानक जो थे याद रखिएगा राम भक्त थे। ये बातों को हमेशा याद रखिएगा लोगों के। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं जो 2021 में पूछा हुआ है। ये बोलेगी कि इसने कहा था डैश डैश कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ओके, किसने कहा था ये बात है ओके मुसलमान के लिए। ओके, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे। ओके, अब चलिए 10 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि कवि ने मालिन किन्हें कहा है। मतलब किनको कहा है। तो मालिन क्या है, कृष्ण को। मालिन कहा है किसको, राधा को। मतलब 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोल रहे रसखान की कृति है। मतलब रसखान की कौन सी ये कृतियां है में। ओके, तो जो इनकी जो कृतियां याद रखिएगा प्रेम वाटिका। क्या नाम है उनका, तो प्रेम वाटिका वो नाम है। मतलब कि 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 देखते हैं। रसखान ने किसका लीला गान किया है। मतलब किसका किया, तो श्री कृष्ण का किया। मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर में प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कृष्ण ने कवि का मन चुरा लिया है, अतः कवि ने उन्हें क्या कहा है। तो क्या कहा है, चोर कहा है, क्योंकि मेरा मन को क्या कर लिया, तो चुरा लिया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कृष्ण और राधा मालिन है। ओके, किनका, तो प्रेम वाटिका का है। ओके, समझने बात को। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कभी तीनों लोगों का सुख किस पर त्यागने को तैयार है। मतलब किस पर वो क्या कर सकते, त्याग सकते। तो याद रखिए
कि कृष्ण की लटकी और कंबल पर वो क्या कर सकते हैं, तो त्याग सकते हैं। जो 15 की जुलाई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि नंद बाबा की गायों को चराने के बदले कभी क्या त्यागने को तैयार है। तो क्या त्यागने को तैयार है, तो 8 सीधी और 9 निधियों का सुख त्यागने के लिए कभी तैयार है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि नंद बाबा कौन थे। जो नंद बाबा थे वो कौन थे, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बाला कृष्ण के पालनहार थे। मतलब 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में प्रश्न बोल रहे हैं कि रसखान की आंखें क्या देखने के लिए तरस रही है। मतलब क्या चीज देखने के लिए तरस रही है, तो ब्रज का बाग भी, जंगल भी, तालाब भी। मतलब कि 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना वो कृष्ण से क्या करते थे, तो प्रेम। हमारा 19 नंबर जो प्रश्न है, कभी लटकी और कंबल के बल पर डैश डैश सुख त्यागने को तैयार है। तो क्या है, तो तीनों लोगों का सुख त्यागने में वो क्या है जी, तो तैयार है कि मुझको सुख नहीं चाहिए, बस कृष्ण का लटकी और कंबल मिल जाए वही हमारे लिए क्या है, काफी है। 20 नंबर बोले कि मोहन छवि रसखानी डैश डैश अब दीर्घ अपने नाही। ओके, तो अब दीर्घ अपने नहीं मतलब अब अपना आख्या नहीं तो लक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्खी। अब चलिए हम लोग 21वें प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न बोल रहा है कि कभी इस फेरे में पड़ गया है कि उसका मन डैश डैश गया है। कि मतलब क्या हो गया है, तो उसका मन जो लुट गया है, किस पे लुट गया है, तो श्री कृष्ण पर लुट गया है। चलिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 22वां हमारा प्रश्न जो बोल रहा है ऐसा बोले कि कवि की आंखें किसे देखती रहती है। किसको देखती रहती है, तो श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को देखती ही रहती है। मतलब 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23 जो होते हैं, हर क्षण कृष्ण और राधा के रूप में डैश डैश को आप पलक देखते रहते हैं। मतलब आप पलक मतलब बिना पलक गिराए हुए देखते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, संदर्भ का मतलब उनकी सुंदरता। 24 में बोल रहे कि रसखान का मूल नाम क्या था। मतलब मूल का मतलब समझ रहे हो, ओरिजिनल नाम क्या था, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन में हो जाएगा सैयद इब्राहिम। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम नाम था। अब चलिए 25वां प्रश्न को देख रहे हैं। 25वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि रसखान किस काल के कवि है। तो वो कौन से काल के कवि है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा वो जो उनका काल चलता था वो चलता था भक्ति काल का। ये भी क्या है, कवि है। जिस तरह आपके गुरु नानक भक्ति काल का कवि थे, ठीक उसी तरह आपका रसखान भी भक्ति काल के कवि है। 26 में बोला कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो कौन सी कृति नहीं है ये वाला में, ओके, प्रेम फुलवारी, ओके, तो ये इन्हीं का क्या है, कृति है। बाकी ये सब कृतियां नहीं है। मतलब कि ये समझिए 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मन मालिक में कौन सा अलंकार है। मतलब कौन सा अलंकार है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, रूपक। कौन सा है, रूपक। अब देखिए अब हम लोग 28 और 29 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर करेंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से बोले रसखान को किसने शिक्षा दी। रसखान को कौन शिक्षा दिए थे, तो गोस्वामी विठल नाथ ने दिए थे। अब चलिए 29 में फिर रिपीटेशन ही क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर आगे कराने इसको ना फायदा रहा है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो ये चले गए थे ब्रज भूमि के पास। यानी 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।